नमस्कार, जय हिंद। मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया यह प्रश्न सवाल नहीं, ये पूरा बवाल है। बवाल क्या है, जरा आइए हम समझाते हैं आपको कि एआई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार गया और इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, मैं पूरी कहानी अभी तुरंत आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और चीजें को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एसएससी जीडी 2024 में गणित में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि करने के स्थान पर 44% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान कितना प्रतिशत है। और इसका सही जवाब हुआ करता था, यानी ऑप्शन में दिया गया है कि ये सही जवाब इसका क्या है, आंसर की में दिया गया था तीसरा यानी 25% है। ठीक है, तो ये बात कैसे उजागर हुई, ये क्वेश्चन कैसे मेरे सामने आया। एक बच्चा है अश्विन कुमार और उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा कि सर इस क्वेश्चन को मैं गूगल पे भी सर्च कर रहा हूँ एआई की मदद से। इस क्वेश्चन को जो कि एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पूरा का पूरा पेपर से ही क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 8 था और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था, 25%, यानी आंसर की में 25% इसका सही जवाब आया है। लेकिन ध्यान से देखिए, उस बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा, उस बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा और दिखाया, कहा गुरुजी ये बताइए कि इस संख्या क्वेश्चन साफ साफ वही ले भी रहा है और इसका आंसर कितना बता रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा 56%, जो कि 4 के चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जरा आप ध्यान से देखिए इस सवाल के, तो 56% किसी ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन गूगल से एआई जो है वो एआई क्या बता रहा है कि इसका आंसर कितना होगा, 56% होगा। और यही नहीं बाकायदे उसका पूरा तरीका भी बताया है और यहाँ पे 56% आंसर भी आया है। अब बताइए विपुल सर से आपको पढ़ने का क्या फायदा है, आइए देखते हैं। एआई भी फेल हो जाएगा, एआई भी फेल हो जाएगा। आपका दिमाग सबसे ज्यादा मजबूत है बेटा, आप सवालों को जरा समझिए। कई बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि एआई ने दिया है ये सही ही आंसर होगा और ये सही तरीका होगा, लेकिन शायद मनुष्य और एआई में यही अंतर है। इसलिए एआई इंटेलिजेंस को उतना ही यूज करिए, उतना ही उसको सही मानिए जितना कि आपका दिमाग कहता है, और सही और गलत की पहचान आप स्वयं कीजिए। एआई के मत्थे मत रहिए, नहीं तो फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आइए सर, सवाल का सही आंसर तो बताइए। हाँ, ये रहा है आपका सवाल। किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर, यानी यहां यही शब्द पकड़ने की बात है, यानी इन दोनों को वृद्धि के स्थान पर, इन दोनों की जो वृद्धि हो रही है वो न करके हम क्या किए, 44% की कमी कर दी जाए। 44% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है। तो चलिए मैं मानता हूं कि कोई एक संख्या है 100 ही मानते हैं, प्रतिशत का तो गेम ही 100 से शुरू होता है, 100 मान लेते हैं। अब इस संख्या में एक चीज हम देखेंगे बेटा, क्या कि क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि हो रही है। तो रामबाण सूत्र लगा दीजिए, जिसको हम 40% प्लस में और 60% भी प्लस में, प्लस 40 गुना 60/100, तो दोनों जीरो यहां से कट गए। 40 60 100 और 6 चौक 24, यानी टोटल 124%। 40% बढ़ाना फिर 60% बढ़ाने का मतलब क्या है, 124% बढ़ना। मतलब ये संख्या 100 से 124% बढ़ गई, प्लस 124% हो गई। तो बताइए 100 से 124 कितनी हो गई, 224। अरे भाई 100 का 124% 124 होगा और उसको 100 में जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा, यानी ये मान आना चाहिए 224। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं 44% की कमी कर दी जाए। तो आप जानते हैं कि 100 में अगर 44% की कमी कर दी जाए तो 56 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात थी, आप सिंपली समझ सकते थे इस बात को। अब यहां पे प्रश्न पूछा गया कि प्राप्त किए गए परिमाण का मान सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 56 प्राप्त किया गया है वो 224 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया था सवाल में। तो जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर रखते हैं और जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखते हैं, और 100 लगा के, मतलब परसेंट लगा के 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंट लगा के 100 से गुणा कर देते हैं, यही अभिष्ट मान होता है। तो काटना शुरू करिए, 7 से काटते हैं, 7 8 56 और 7 से काट दीजिए, 7 3 21
और 7 दूनी 14, 32, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको 25, यानी अभिष्ट आपका 25% आएगा। और आंसर ये गलत नहीं है बेटा, ये सही आंसर है। और एसएससी जीडी ने 2024, देखिए पूरा डेट सही, 27/2/2024 को ये शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर 25 होगा, 25% होगा। और कैसे होगा उसका हल भी हम आपको बता दिए हैं। अगर आपको हल फिर से नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पूरा समझाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं आपसे ये अनुग्रह करता हूं कि पूर्णतया एआई पर निर्भर मत हो जाइए, अपने दिमाग पर भी निर्भर होइए। ये दिमाग सबसे ज्यादा मजबूत है, इससे मजबूत कुछ भी नहीं है। चलिए नमस्कार।